आज हम डेटा माइनिंग का अभ्यास करने वाला है। सबसे पहले तो हमें यह समझने की जरूरत है कि हमें डेटा माइनिंग की जरूरत ही क्या है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक कस्टमर टेबल है। अब इस कस्टमर टेबल के अंदर ये सीरियल नंबर्स है, ये इन कस्टमर्स के नाम है, ये इन कस्टमर्स के एजेस है, ये वो प्रोडक्ट्स है जो इन कस्टमर्स ने परचेस किया है, और ये वो प्रोडक्ट कैटेगरीज है जिन प्रोडक्ट कैटेगरीज को ये प्रोडक्ट्स बिलोंग करते हैं। ठीक है, अभी जो टेबल है वो वर्टिकली भी एक्सपांड करता है और हॉरिजॉन्टली भी एक्सपांड करता है, क्योंकि इन रियल लाइफ जो टेबल है उसके अंदर लाखों करोड़ों कस्टमर्स हो सकता है और उस टेबल के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं, राइट। बट अभी के लिए तुम्हें इतना समझने की जरूरत है। तो हमारे पास एक कस्टमर टेबल है। अब तुम मुझे बताओ कि क्या हम एक ऐसी क्वेरी लिख सकते हैं जो हमें यह बताए कि इन कस्टमर्स में से कौन से कस्टमर्स ऐसे हैं जिनकी एज 25 एंड अबव है। हाँ, हम एक ऐसी क्वेरी लिख सकते हैं। क्या हम एक ऐसी क्वेरी लिख सकते हैं जो हमें यह बताए कि इनमें से कौन से कस्टमर्स ने एक सीलिंग फैन खरीदा है। हाँ, हम एक ऐसी क्वेरी लिख सकते हैं। क्या हम एक ऐसी क्वेरी लिख सकते हैं जो हमें यह बताए कि इन कस्टमर्स में से कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जिन कस्टमर्स ने इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कोई आइटम खरीदा है। हाँ, हम एक ऐसी क्वेरी लिख सकते हैं। बट क्या हम एक ऐसी क्वेरी लिख सकते हैं जो हमें यह बताए कि अगर किसी कस्टमर ने एक सीलिंग फैन खरीदा है तो व्हाट आर द अदर प्रोडक्ट्स ही इज लाइकली टू परचेस। क्या हम एक ऐसी क्वेरी लिख सकते हैं? एंड द आंसर इज नो। अब और एक चीज मैं इसमें ऐड करता हूं। क्या हम एक ऐसी क्वेरी लिख सकते हैं जो हमें यह बताए कि इफ द कस्टमर्स एज इज 25 और अबव तो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ही इज मोस्ट लाइकली टू परचेस। क्या हम एक ऐसी क्वेरी लिख सकते हैं? एंड द आंसर इज नो। घंटा, ऐसी क्वेरी हम नहीं लिख सकते। अब जो भी चबर चबर मैंने अभी तक करी, इस चबर चबर से हमें यह पता चलता है कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिसको हम क्वेरी की मदद से डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेरी की मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि इनमें से कौन से लोगों की एज 25 या अबव है। बट इस चबर चबर से हमें यह भी पता चलता है कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो डायरेक्टली एक्सट्रैक्टेबल नहीं है, जिसको हम डायरेक्टली क्वेरी की मदद से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी इंसान की एज 30 प्लस है तो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ही इज मोस्ट लाइकली टू परचेस। हम ये इंफॉर्मेशन डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते क्वेरी की हेल्प से। ठीक है, तो ये जो इंफॉर्मेशन है जो हम डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, इस इंफॉर्मेशन को अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना है तो यहां पे डेटा माइनिंग काम में लाया जाता है। ठीक है, तो डेटा माइनिंग की जरूरत हमें यहां पे पड़ती है इस हिडन इंफॉर्मेशन को या वो इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो इंफॉर्मेशन डायरेक्टली एक्सट्रैक्टेबल नहीं है। उस इंफॉर्मेशन को अगर हमें एक्सट्रैक्ट करना है तो हमें डेटा माइनिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मेरे नोट्स के बारे में एजुकेट करना चाहता हूं। अगर तुम्हें एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं और अल्टीमेटली आपके पॉइंटर्स बढ़ाने हैं तो ऐसा करने के लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के अंदर एग्जाम में आने वाले मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बहुत ही ज्यादा इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में लिखे हुए आपको मिल जाएंगे। नोट्स के सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अब ये जो हिडन इंफॉर्मेशन है जिसको हम डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, इस हिडन इंफॉर्मेशन को कहा जाता है नॉलेज या हिडन पैटर्न्स। हम नॉलेज को कंसिडर करके आगे बढ़ेंगे फॉर द ईज ऑफ कम्युनिकेशन। अब जो डेटा माइनिंग है, इस डेटा माइनिंग के अंदर कुछ अल्गोरिदम्स होते हैं जिन अल्गोरिदम्स को हम इस डेटा के ऊपर अप्लाई करते हैं और उस नॉलेज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि उन अल्गोरिदम्स को हम इस डेटा के ऊपर डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले इस डेटा को हमें उन अल्गोरिदम्स के लिए रेडी करना पड़ता है और तब जाकर हम उन अल्गोरिदम्स को इस डेटा के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और उस नॉलेज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब हम इस डेटा को रेडी करते हैं फॉर दोस अल्गोरिदम्स, तो जो प्रोसेस होता है, जो उस चीज के लिए प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग के अंदर क्या होता है? प्री प्रोसेसिंग के अंदर ये जो डेटा है, इस डेटा को हम डेटा माइनिंग के अल्गोरिदम्स के लिए रेडी करते हैं। प्री प्रोसेसिंग। अब मान लेते हैं कि हमारा प्री प्रोसेसिंग हो गया, मतलब डेटा इज नाउ रेडी फॉर द अल्गोरिदम्स। नाउ व्हेन द डेटा इज रेडी फॉर द अल्गोरिदम्स, हम उन अल्गोरिदम्स को डेटा के ऊपर अप्लाई करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग के अंदर क्या होता है?
जो डेटा अल्गोरिदम्स के लिए रेडी है उस डेटा के ऊपर हम उन अल्गोरिदम्स को अप्लाई करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहेंगे डेटा माइनिंग। अब डेटा माइनिंग के बाद वो जो इंफॉर्मेशन है जो हमें चाहिए वो इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। बट बहुत बार क्या होता है, दिस इंफॉर्मेशन दैट वी हैव गॉट, दिस इंफॉर्मेशन नीड्स फर्दर प्रोसेसिंग एज वेल बिफोर द फाइनल आउटपुट इज इन फ्रंट ऑफ अस। तो ये जो फर्दर प्रोसेसिंग है जो उस इंफॉर्मेशन के ऊपर हमें करनी पड़ती है बिफोर द फाइनल आउटपुट, बिफोर गेटिंग द रिजल्ट, उस फर्दर प्रोसेसिंग को हम कहेंगे पोस्ट प्रोसेसिंग। ठीक है, और फिर हमारे पास रिजल्ट आता है। ओके, और ये जो तीनों प्रोसेसेस है, इन तीनों प्रोसेसेस को कंबाइन करके हम कहते हैं केडीडी प्रोसेस। अब अगर तुम ये चाहते हो कि मैं केडीडी प्रोसेस के ऊपर एक सेपरेट लेक्चर बनाऊं, जो कि मैं मोस्टली बना चुका होऊंगा, बट अगर नहीं बनाया है और तुम चाहते हो कि मैं उसके ऊपर एक लेक्चर बनाऊं बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम फटाफट एक लेक्चर बना देंगे। थैंक यू सो मच।